नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरों की तह तक, जिसमें बात राहुल गांधी की। राजनीति में कदम रखने के बाद राहुल गांधी ने बार बार साबित किया कि वो फैसले लेने में कमजोर हैं। बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए उससे ये बात एक बार फिर साबित हुई। आप पूछ सकते हैं कि राहुल के बारे में इस नतीजे पर पहुंचने का क्या आधार है, तो हम इसकी तह तक चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि पुरानी दिल्ली में जैन समाज के लोगों ने 11 लाख रुपए इकट्ठा करके 127 बकरों को बचाया। हालांकि कहा जाता है कि जून का महीना इस्लाम धर्म के लिए कुर्बानी का महीना होता है, जिसे बकरीद भी कहते हैं। ईद उल अजहा के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। रेलवे अधिकारियों ने रविवार को रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने इसका वीडियो शेयर किया। वहीं भारतीय रेलवे से एक अच्छी खबर आई तो सोमवार को एक बुरी खबर आई। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस में एक मालगाड़ी टकरा गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उस कवच का क्या हुआ जिसे ऐसे रेल हादसों को रोकने के लिए डेवलप किया गया था। अब चलते हैं राहुल गांधी वाली खबर की तह तक। शुरुआत लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ घटनाक्रमों से करते हैं। सबसे ताज़ा मामला ये कि राहुल ये तय नहीं कर पा रहे कि वो 2 जगहों से मिली जीत में रायबरेली और वायनाड से मिली जीत में किस पर बने रहें और किसे खाली करें। बीते चुनाव में अमेठी में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने वायनाड का रुख किया था और इस बार हार के डर ने उन्हें वायनाड जाने को मजबूर किया। जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हुई, राहुल ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े या नहीं। पार्टी की तरफ से भले ही इसे चुनावी रणनीति कहा गया, लेकिन सच यही है कि फैसले को लेकर राहुल असमंजस में रहे। बाद में सियासी फायदे नुकसान का आकलन कर उन्हें रायबरेली से उम्मीदवारी के लिए मना लिया गया। कायदे से नतीजे आने के 14 दिनों के अंदर राहुल को एक जगह खाली करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर उनकी दोनों जगहों से सदस्यता चली जाएगी। लेकिन रायबरेली और वायनाड में जीत की जनसभा करने के बावजूद राहुल दोनों जगहों की जनता को यह नहीं बता पाए कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। And many people are speculating Wayanad or Raebareli. Everybody knows the answer to this question except myself. वैसे सियासी फायदे का आकलन कर उनके रायबरेली से बने रहने के दावे किए जा रहे हैं। राहुल के रायबरेली जाने की वजह भी उनके फैसले नहीं ले पाने की वजह ही रही। बताया गया कि अमेठी में चोट खाए राहुल रायबरेली को भी शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा उन्हें अमेठी से ही चुनाव लड़ाना चाहता था। लेकिन दबाव के बावजूद राहुल अपना फैसला टालते रहे। बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी से उतारने का दबाव बना, लेकिन राहुल के फैसले नहीं ले पाने की वजह से देरी हुई। इसी वजह से प्रियंका की उम्मीदवारी खटाई में पड़ गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल के फैसले नहीं ले पाने की वजह से ही अमेठी में दावेदारी ठोकने के बावजूद चुनावी मैदान में उतरने से रोक दिए गए। अब एक बार फिर राहुल पर फैसला लेने का दबाव है। कांग्रेस के कुछ दिग्गज चाहते हैं कि राहुल वायनाड छोड़ें तो उनकी जगह प्रियंका वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल इस पर भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। चूंकि वायनाड से राहुल के उम्मीदवार बनने पर सीपीआई के प्रत्याशी एनजी राजा ने खुलकर नाराजगी जताई थी।
इसलिए राहुल प्रियंका गांधी पर फैसले लेने से हिचक रहे हैं। एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रियंका को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने उतारना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के फैसले नहीं ले पाने की वजह से ही प्रियंका वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ पाई और जब नतीजे आए तब राहुल को इसका अफसोस जताते सुना गया। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। बात केवल अमेठी, रायबरेली, वायनाड और वाराणसी ही नहीं, राहुल के फैसले लेने में कमजोर होने के एक और सबूत देखिए। एक दशक बाद चुनावी नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का आधिकारिक दर्जा देने लायक जनमत दिया और आधिकारिक रूप से अब कांग्रेस के नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद राहुल इसे लेकर मंथन ही कर रहे हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि नेता विपक्ष पद खुद संभाले या पार्टी में किसी और को दे। कि राहुल गांधी ने साहस के साथ, ताकत के साथ, आंख में आंख मिलाकर इस सरकार का मुकाबला किया है। एलओपी के रूप में अगर वो करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब सवाल उठता है कि जिस पद के लिए कांग्रेस 10 वर्षों से तरस रही थी, जब वो मौका आया है तो राहुल गांधी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर कुछ पीछे मुड़कर देखें तो कई जानकार राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में हुई देरी को भी इसी से जोड़कर देखते हैं। राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी अध्यक्ष पद का लंबे समय तक खाली रहना भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया तो ये भी जाता है कि फैसले लेने में राहुल गांधी की हिचक ने ही कांग्रेस के अंदर कई गुट बनाए। जाहिर है राहुल के फैसला न लेने की वजह से कई बार उनकी पार्टी को नुकसान होता है, तो कई बार इससे भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। इन खबरों की तह तक जाने से ये साफ होता है कि राहुल भले ही मोहब्बत की दुकान चलाने के दावे करें, लेकिन वो जिस गद्दी पर बैठे हैं वो कन्फ्यूजन की दुकान लगती है। क्या आपको भी लगता है कि राहुल फैसले लेने में कमजोर हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।